हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न विद दिव्यांगना। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास 10 है। देखो, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ना कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके डेवलपमेंट में या फिर आपकी ग्रोथ में बेसिकली इफेक्ट करते हैं, तो उसमें एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोगों का आता है डेट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी के अंदर ना ये आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको हम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोलते हैं। तो एक बार इसको भी आप लोग कवर कर लेना और अपने नोट्स में भी उसको ऐड कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए बहुत छोटा सा सेशन है ये। इसमें आप लोग देखेंगे कि एक आपका जेनेटिक कोड होता है और एक आपका जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। ये जो आपकी एनसीईआरटी है साइकोलॉजी की, ठीक है, उसमें भी ये सब चीजें दी हुई है, तो वहीं से मैंने सब चीजों को उठाया भी है। तो जेनेटिक कोड एंड जेनेटिक ट्रांसमिशन में क्या है, आप जेनेटिक कोड को तो आप बस ये समझ लीजिए कि जो जेनेटिक कोड होता है वो एक तरीके से आपका कॉम्बिनेशन है, सेट है जीन्स का, ठीक है, जो कि एक सीक्वेंस मैनर में बेसिकली लगे हुए होते हैं। तो ये आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला पार्ट है नहीं। आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई हर एक क्या होता है ना, हर चीज का एक जीन्स है ना। ये सपोज करो जो ह्यूमन है, जब ह्यूमन के जो फर्टिलाइज्ड एग्स है, तो जब वो फर्टिलाइज्ड होंगे तो ह्यूमन का बच्चा कैसा होगा भाई, इंसान का बच्चा इंसान होगा। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जैसे हाथी है मीन्स एलिफेंट है, तो एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होगा, ठीक है, बर्ड का बच्चा बर्ड होगा। तो उनके एक सीक्वेंस है जीन्स का, उनका जिस तरीके का वो पैटर्न है उस हिसाब से उनकी सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हाथी का बच्चा इंसान हो जाएगा या इंसान का बच्चा हाथी बन जाएगा, नहीं है ना। सो मतलब एक पर्टिकुलर जीन्स है, एक सीक्वेंस है, उसी को ही वो बेसिकली फॉलो करता है, जिसके अंदर आपके आरएनए, डीएनए सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो हम बहुत ज्यादा डीपली साइंस के एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजी को देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जेनेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये जेनेटिक ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिक संरचना क्या है। अब इसमें ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये आप अच्छे से इसको समझ लेना। जीनोटाइप को पहले सबसे पहले ऐसे समझेंगे यहाँ पे, जीनोटाइप इज इन द सेंस, मान लीजिए आपके ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो भी जीन्स के थ्रू जो भी उनका डीएनए आपके अंदर जो भी ट्रांसमिट होता है, यानी जो भी आपका डीएनए आपके पेरेंट्स से क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, आपके अंदर आया, और वो किस में आएगा भाई, वो बेसिकली चाइल्ड में आएगा। ठीक है, मान लो वो किस में आया, बच्चे में आया। पेरेंट्स से जो भी डीएनए ट्रांसमिट होके बच्चे के अंदर आया, ठीक है, वो बेसिकली आपका क्या कहलाया जाएगा, जीनोटाइप। उसके अंदर जो भी बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होंगे, जो भी एक, इसको हमने बोला है डेट इज, जो भी डीएनए कोड, एक हर चीज का फिक्स कोड होता है, जिसको हमने बोला था यहाँ पे जेनेटिक कोड, एक फिक्स्ड कोड होता है। तो इसी तरीके से अब उसके अंदर मान लीजिए क्या क्या आ सकता है भाई, आपका स्किन का कलर, ठीक है, आपकी आई का कलर है ना, आपके हेयर का कलर एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। अब इसको ऐसे समझो शॉर्ट वे में, जैसे मान लीजिए आपके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, चाहे आपकी आंखों का कलर हो, आपकी स्किन कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, या आपकी कोई भी चीज है जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है। ठीक है, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा गोरे हैं, तो क्या होगा भैया, क्योंकि उनके जीन्स, तो आपके अंदर जो जीन्स आएंगे वो भी एकदम गोरे वाले आएंगे, तो आपका कलर कैसा हुआ, गोरा हो गया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आई है, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है, जो आपके पेरेंट्स के जीन्स से, ठीक है, ट्रांसमिट होकर आपको मिली है, सो वो बेसिकली जीनोटाइप हो गया। अब देखो जीनोटाइप, जैसे कि आपको इसके नेम से समझ आ रहा है, जीन है ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जीनोटाइप मतलब जीएन से समझ जाओ कि ये एक सेट है किसका, जीन्स का। किसका सेट है ये, जीन्स का सेट है। तो जो भी आपको जीन्स से मिला है, जो भी क्वालिटीज आपके अंदर है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर है, वो आपको आपकी जीन्स से मिली है, तो वो आपका जीनोटाइप हो गया। यही भी अगर मैं फिनोटाइप की बात करती हूँ, तो ये भी आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। फिनोटाइप, इसको आप यहां से निकाल सकते हैं, फी से निकाल लो, मतलब जो भी आपके अंदर, फी मतलब जो भी आपके अंदर फिजिकल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके अंदर, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो आपकी फिनोटाइप हो जाती है। इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये सपोज जो भी आपका डीएनए ट्रांसमिट होके जो भी आपके अंदर आया, ठीक है, जो भी आपके अंदर वो डीएनए ट्रांसमिट होके इस बच्चे के अंदर आया, तो उसमें हेरिडिटी का तो भैया फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी डीएनए ट्रांसमिशन तो है ही,
प्लस साथ में एनवायरमेंट, प्लस साथ में एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा इसमें रोल हो जाता है। इसके अंदर एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं होता जीनोटाइप में, यहां पे आपका एनवायरमेंट भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका फिनोटाइप है। उसके बाद फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिसको आप मेजर कर सकते हो और जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे हाइट है, वेट है, स्किन है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, क्रिएटिविटी हो, पर्सनैलिटी हो, कुछ भी हो, XYZ। अब मान लो बच्चे को किसी ऐसी जगह भेज दिया जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसको मान लीजिए धूप में बहुत ज्यादा काम करना है, तो उसका जो कलर होगा वो बेसिकली मान लो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्क पड़ रहा है वो जीन्स का तो है ही है कि जो उसको कलर मिला वो गोरा मिला, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंड हो गया यहाँ पे और दूसरी चीज किसने प्रभावित करा, एनवायरमेंट ने। तो बच्चा के कलर अब कैसा हो गया, बच्चा गोरा नहीं रहा, बच्चे का कलर डार्क हो गया, बच्चा थोड़ा काला पड़ गया। तो यहाँ पे जब ये दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली फिनोटाइप के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली जीन्स का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे जीन्स के साथ साथ में एनवायरमेंट का भी रोल आ जाता है। तो वो चीज है, तो देखो वही मैंने लिखा है, जीनोटाइप को जब आप एक्सप्रेस करते हो किसी भी ऑब्जर्वेबल या फिर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि अब वो कुछ भी हो सकता है, हाइट है, वेट है, कलर है, इवन यहां तक कि इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, पर्सनैलिटी है, कोई भी चीज है, ठीक है। तो जहां पे आपका साथ में जो वातावरण है उसका भी अगर प्रभाव पड़ जाए तो वो आपका फिनोटाइप के अंदर आ जाता है। तो ये दोनों के अंदर चीजें हैं, आपको रटना नहीं है। जीन्स जीनोटाइप से समझ लेना कि ये जीन्स का केवल एक कॉम्बिनेशन है, सेट है, और फिनोटाइप में समझ लेना जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, और इसके ऊपर एनवायरमेंट का पूरा पूरा प्रभाव होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप चाहो तो एक चीज और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देखो समझने के लिए आप अपनी कॉपी में ऐड कर लेना भैया कि यहाँ पे जीन्स, ठीक है, प्लस एनवायरमेंट, जीन्स प्लस एनवायरमेंट, ठीक है, दोनों का रोल होता है। तो ये अपनी आप नोटबुक में ऐड कर लेंगे फिनोटाइप में, ताकि आप लोग भूलो नहीं। और यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है कि भाई जेनेटिक कोड, और हर चीज का एक फिक्स कोड होता ही होता है। फिनोटाइप इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।